तो चाचा जी का अंतर आत्मा जो है वो फिर जाग जाती है। इस बार देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार अंतर आत्मा का बायां साइड जागता है या दायां साइड जागता है। बायां जागता है तो वो महागठबंधन होते हैं, दाहिना जागता है तो एनडीए होते हैं। महागठबंधन में तो पहले से ही है, तो इस बार दाहिने की बारी हो, क्या पता। ठीक है। और रही बात उसमें, तो अब देखिए मुख्यमंत्री जी की अब जाने की, मुख्यमंत्री के पद से विदाई की घड़ी अब नजदीक है। तो किसी भी व्यक्ति का जब इतने समय तक कार्यकाल में बना रहता है तो वो चाहता है कि जाने से पहले एटलीस्ट अपनी परिधि जो है एक बार घूम लें, एक बार घर देख लें। ऐसे भी देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। समाज सुधार यात्रा को उनकी 2024 की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं देश में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही मिशन 2024 का आगाज बिहार से कर चुके हैं, तो नीतीश कुमार की किसी भी सक्रियता को, नीतीश कुमार के किसी भी यात्रा को, उनके किसी भी प्लान को 2024 से जोड़कर ही देखा जाएगा। तो नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। मौली साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप लोगों के खिलाफ, तो क्योंकि आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं, आप लोगों के खिलाफ मिशन 2024 की शुरुआत वो पहले ही कर चुके हैं और अब एक यात्रा सीधे तौर पर अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, हम इस यात्रा से पर्सनली कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और हम लोग भी एज एनडीए भी उत्साहित हैं। क्यों? चाचा जी जब यात्रा पे जाते हैं तब तक चाचा जी का अंतर आत्मा जो है वो फिर जाग जाती है। इस बार देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार अंतर आत्मा का बायां साइड जागता है या दायां साइड जागता है। बायां जागता है तो वो महागठबंधन होते हैं, दाहिना जागता है तो एनडीए होते हैं। महागठबंधन में तो पहले से ही है, तो इस बार दाहिने की बारी हो, क्या पता। ठीक है। और रही बात उसमें, तो अब देखिए मुख्यमंत्री जी की अब जाने की, मुख्यमंत्री के पद से विदाई की घड़ी अब नजदीक है। तो किसी भी व्यक्ति का जब इतने समय तक कार्यकाल में बना रहता है तो वो चाहता है कि जाने से पहले एटलीस्ट अपनी परिधि जो है एक बार घूम लें, एक बार घर देख लें। ऐसे भी मुख्यमंत्री जी अब सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो जमीन से जुड़ाव है, अच्छी बात है, बिहार घूमना भी चाहिए। घूमेंगे तो जानेंगे कि लोगों में उनके योजनाओं को लेकर के, उनके नीतियों को लेकर के कितना रोष है, उनको पता भी चलेगा इस बात का। और पता चलेगा कि ये जो कागजी शराबबंदी है और उसके तहत जो अमानवीय बर्ताव जो उनका प्रशासन, उनकी पुलिस जो बिहार की जनता पे कर रही है, और तथाकथित महिलाओं जिनके लिए कि ये योजना लाई गई थी, उन महिलाओं जिनकी मांग धुल गई है, उन महिलाओं को जवाब देंगे, उन्हें बताएंगे कि हाँ ठीक है, जो पिएगा वो मरेगा, तुम पापी हो। तो ये अच्छा है, एक तरीके से मुख्यमंत्री जी के लिए आत्मावलोकन करने का समय है। हम उनके कोई निजी तौर पे उनके विरोधी नहीं हैं, उनकी नीतियों के विरोधी हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो तंज अपनी जगह, बट उन्हें जरूर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द का जो तंत्र है उन्हें सही सलाह शायद नहीं दे रहा था। अगर करते हैं तो ठीक है, बट अमूमन जो देखा गया है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जब यात्रा की है, जब एकांतवास किया है, तब पलटे हैं। आप कह रहे हैं पलट जाएंगे। इधर तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी सौंपने वाले हैं। खरमास के बाद कहीं दही चूड़ा खाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बन जाए नीतीश कुमार की कृपा से। देखिए, वैसे अगर हम और आप दोनों कहेंगे, कभी मैं भी आप ही की फ्रेटर्निटी का हिस्सा हुआ करता था, तो भारत का एक इतिहास है। भारत का इतिहास आपने देखा होगा, कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, कोई उप मुख्यमंत्री आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि तेजस्वी यादव जी को शुभकामनाएं हैं मेरी, बट इतिहास होगा अगर ये ऐसा कुछ होने जाता है तो। चाचा जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, और चाचा जी जितने सहज कहिए कि एनडीए में थे, जब भाजपा ने उन्हें जो फ्री हैंड दे रखा था, चाचा जी सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, याद रखिएगा। और अभी जो है कहीं अंतर आत्मा फिर ना बदल जाए, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बिहार लौटने के बाद से उनका जो नया केस जो है वो खुल चुका है। नए केस की सुनवाई वापस से शुरू हो गई, तो कहीं फिर ना हो जाए भाई, चाचा जी फिर सदन में कहीं ये ना कह दें भाई कि अब देखिए अब तो फिर मन बदल गया, आया मौसम पलटने का। आखिरी सवाल है मैन जी, चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, मुलाकात भी की है गृह मंत्री अमित शाह से बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। जी, अच्छा किया है, करना चाहिए। अब एटलीस्ट एक सजग विपक्ष की भूमिका अगर वो निभा रहे हैं तो अच्छी चीज है, शुभकामनाएं इस चीज के लिए। इससे ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है, करना चाहिए। सारे लोग अगर बिहार के लिए जो भी सोच रहे हैं उसमें उन्हें बिहार की इस अमानवीय अनैतिक सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठती हैं, बुलंद होती हैं,
उनका समर्थन होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ मयंक मौली थे, रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।